ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं करवा चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। पौराणिक काल की बात है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वे 7 भाइयों की लाडली बहन थी। वे साथ साथ खेलते और साथ साथ खाते थे। जब साहूकार की बेटी की शादी हो गई तो वह अपने मायके आई तो करवा चौथ का त्योहार आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा। जब शाम में सातों भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह चांद उगने पर चांद को अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी तो सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई, तो भाई ने दूर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर उसे छलनी से ढककर रख दिया, जिससे दूर से देखने में ऐसा लगे कि चांद निकल आया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बुलाता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर खाना खा सकती हो। बहन खुश हो जाती है और सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य दे देती है। फिर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा कोर मुंह में रखती है तो उसमें बाल निकल आता है। तीसरा कोर जैसे ही मुंह में रखना चाहती है तो ससुराल से पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। तब उसकी भाभी उसको समझाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुमने करवा चौथ का व्रत चांद को अर्घ्य दिए बिना ही तोड़ दिया है, जिससे भगवान नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय कर लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी। अपने सतीत्व के कारण पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी अच्छे से देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठा करती रहती है। जब 1 साल बाद फिर से करवा चौथ आया, उसकी भाभीियों ने व्रत रखा। जब भाभियां अपनी नंद से आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा कहती है। लेकिन हर एक भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहती है और वहां से चली जाती है। इस प्रकार 5 भाभी के बाद छठी भाभी आती है तो करवा उससे भी यही कहती है। तो छठी भाभी उससे कहती है, सबसे छोटे भाई की वजह से ही तुम्हारा व्रत भंग हुआ था, इसलिए उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे छोड़ना मत। जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली गई। जब छोटी भाभी आती है, करवा उससे सुहागिन होने का वरदान मांगती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसके बाद करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने की जिद करने लगती है। छोटी भाभी उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए नोचती है, उसे खसोटती है, लेकिन करवा अब उसे नहीं छोड़ती। अंत में भाभी उसकी तपस्या को देखकर पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश जी और माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को चिर सुहागिन का वरदान दिया, वैसा ही सब सुहागिनों को देने की कृपा करना। बोलो करवा माता की जय।